उस अक्षर को जानो जो आदि अक्षर है, और उस अक्षर को पहचानो जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। 52 अक्षर, 52 अक्षरों को कृत्रिम अक्षर, कृत्रिम नाम, नकली नाम बोला जाता है, जो जीभ से बोले जाते हैं, कथे जाते हैं। कृत्रिम नाम कथे तेरे जिह्वा, और सत्य नाम तेरा परा पुरबला। सत्य नाम तेरा परा पुरबला। वो सत्य नाम ओम सोहम नहीं है, वो सत्य नाम तेरा सत्य स्वरूप है। स्वरूप, स्वरूप बोध कराते हैं साहिब। अपने स्वरूप को पहचानो। तो मालिक की दया से अब गांव गांव, गली गली में, शहर शहर में मूल ज्ञान का प्रचार शुरू हो चुका है बहुत बढ़िया तरीके से, और गीता पे गीता छप रही है। अब तो संतों का सार और भी कई ग्रंथ छपने की तैयारी में हैं, और बहुत जोरों शोरों से अब होगा प्रचार। और मालिक की दया से हमारी फौज भी तैयार हो रही है क्योंकि आपको पता है कि अब जो युद्ध होने वाला है, ज्ञान अज्ञान का, धर्म अधर्म का, न्याय अन्याय का, अब इस युद्ध को जीतने के लिए फौज तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिना फौज के युद्ध नहीं जीते जाते। अगर धर्म की स्थापना करनी है तो फौज बनानी पड़ेगी। जब कृष्ण जी आए थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, उनको भी फौज बनानी पड़ी थी। जब राम जी आए थे, उनको भी फौज बनानी पड़ी थी। अब नितिन दास आया है तो हमको भी फौज बनानी पड़ेगी, और ये फौज, ये मालिक की फौज होगी, ये मालिक के हंसों की फौज होगी। ये ऐसी फौज होगी कि अज्ञानियों के, भ्रष्टाचारियों के, अन्याय प्रेमियों के, अन्याय प्रेमी, इनके परखच्चे उड़ा देगी, इनकी धज्जियां उड़ा देगी। अब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा नहीं है, अब ये धर्म अधर्म का झगड़ा है, अब ये न्याय अन्याय का झगड़ा है। समझ लो। अब भूल जाओ कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो ईसाई हो क्या हो। अब आप एक जिम्मेदार नागरिक बनो, अब आप मालिक के हंस बनो, अब आप कल्कि की फौज बनो, अब आप इमाम मेहंदी की फौज बनो, अब आप जीसस सेकंड कमिंग की फौज बनो, अब आप सतपुरुष वाहिगुरु की फौज बनो, खालसा बनो, और इस पूरी दुनिया को खालिस्तान बना दो, जहाँ पर कोई कलंक ना हो, नी कलंक बना दो, जहाँ पर हर जगह अमन ही अमन हो, ऐसा गुलशन बना दो। ये आप ही बना पाओगे, ये आप ही हो जो बना सकते हो। इसी फौज का गठन करने के लिए मैं आया हूँ, और पूरे संसार में ऐसी फौज खड़ी कर देंगे कि अन्यायियों का, अधर्मियों का जीना दूभर हो जाएगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी। जो मानवता पे अत्याचार कर रहे हैं, जो मनुष्य को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, इनकी हालत खराब हो जाएगी जब हम सब एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। और एक झंडे के नीचे लाने के लिए ही मैं आया हूं, इतना समझ लो। जितनी जल्दी जाग सकते हो जागो, और जितनी जल्दी औरों को जगा सकते हो जगाओ। आप तरे औरों को तारे, समझ लो। सोमनाथ योगी, मैं भी सत्य के साथ हूं गुरुजी, सबको होना है सत्य के साथ। हमारी फौज का नाम है KFG। हिंदुओं के लिए ये कल्कि कृष्ण गुरु की फौज है, सिखों के लिए ये कर्ता पुरुष गुरु की फौज है, मुसलमानों के लिए ये कादिर करीम की फौज है, ईसाइयों के लिए ये किंग क्राइस्ट की फौज है, और कबीर पंथियों के लिए, संत महात्माओं के लिए ये कबीर गुरु की फौज है। क्योंकि सब संतों का एक ही गुरु है, कबीर गुरु। तो अब सबको एक हो जाना है और एक झंडे को पूरी दुनिया में लहराना है।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भेद को खत्म कर देना है और हमेशा के लिए एक हो जाना है। अरे हिंदू मुसलमान का तो कभी झगड़ा था ही नहीं, कभी झगड़ा था ही नहीं। 1947 से पहले बता दो, हिंदू और मुसलमान का झगड़ा कब हुआ था? कौन से मुसलमान ने हिंदू का गला काटा और कौन से हिंदू ने मुसलमान का गला काटा? 1947 से पहले हिंदू मुसलमान एक थे। जितनी भी जंग हुई हैं अंग्रेजों के खिलाफ, उन सब में हिंदू मुसलमान एक थे। अंग्रेज चले गए और ये राजनीतिज्ञ भूरे अंग्रेज, गोरे वाले अंग्रेज तो चले गए और ये भूरे अंग्रेज आके बैठ गए गद्दियों पे। अब राज कैसे करेंगे? अंग्रेजों वाली नीति अपना ली, फूट डालो और राज करो। हिंदू मुसलमान अगर भाई हो जाते तो ये राज ना कर पाते। इन्होंने दोनों को लड़ा के दोनों को दोनों में ही उलझा दिया और ये लोग देश को लूट लूट के खा गए, लूट लूट के खा गए। तुम्हें लड़ा दिया, आपस में लड़ते रहो, मरते रहो, गालियां देते रहो, झगड़े करते रहो। हमसे मत पूछो देश का खजाना कितना है, कहां जा रहा है, देश के रिसोर्सेज कितने हैं, कोयला कितना है, खानों में कितने हीरे निकल रहे हैं, सोना कितना है देश में। हमसे कुछ मत पूछो, जबकि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। आरटीआई सुना है ना नाम? आरटीआई किसने सुना है? आरटीआई, आरटीआई का फुल फॉर्म बताओ जरा, गूगल मत करना। यस, बिल्कुल सही। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी जानने का अधिकार। ये आपका अधिकार है। कोई भी देश में कोई भी बात चलती है तो आपका अधिकार है ये जानने का कि ये सत्य है कि नहीं। समझे? ये हमारा अधिकार है। इस देश में जो कुछ भी हो रहा है हर चीज को जानने का हमारा अधिकार है। बस आर्मी कॉन्फिडेंशियल जो चीजें होती हैं, जो देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसको छुपा के रखना है, वो हम नहीं जान सकते। अदरवाइज हम हर चीज़ जानने का अधिकार रखते हैं। आपके घर में अगर घर के आसपास कोई सड़क बनी है, कोई पुल बना है, कोई नाला बना है, कुछ भी बना है, आप आरटीआई लगा सकते हो कि मुझे जानकारी दी जाए ये कितने का बना है, इसमें कितना खर्चा हुआ है। सब कुछ जानने का अधिकार है आपको। लेकिन हमें अपने अधिकार ही नहीं पता है, क्योंकि हमें हिंदू मुसलमान से फुर्सत ही नहीं है, हमें भारत पाकिस्तान से फुर्सत नहीं है, क्योंकि ये सब डाल दिया गया हमारे दिमागों में राजनीति के लिए। उधर पाकिस्तान में बैठे हुए राजनीति करने वाले, वो कभी चाहते नहीं हैं कि हिंदुस्तान की आवाम के साथ हमारी आवाम की बात हो सके। वो हमेशा नफरत के बीज ही बोते रहेंगे। इधर हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं जो हमेशा नफरत के ही बीज बोते रहेंगे। अरे भाई, अगर कोई पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, झगड़े एक घर में भी हो जाते हैं, भाई भाई के नहीं होते तो बताओ, सिर भी फोड़ देते हैं, कत्ल भी कर देते हैं। कई बार तो 4 भाइयों में से एक भाई 2 के कत्ल कर देता है, हो जाता है, जीवन है। लेकिन इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, मैटर सॉल्व करना चाहिए, बैठ के मैटर सॉल्व होना चाहिए। अरे नहीं, हम एक दूसरे के देशों में जाते तो कम से कम हमेशा के लिए ये डर, ये झगड़ा तो खत्म हो जाए कि पड़ोसी मुल्क से मिसाइल आ जाएगी, घुसपैठ हो जाएगी। बुद्धिजीवी मिलके ये फैसला कर सकते हैं। इसी प्रकार दुनिया में आज जो होने वाला है, तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं, ये सब केवल एक हेल्दी टॉक ना होने की वजह से, एक हेल्दी डिस्कशन ना होने की वजह से नफरत के बीज पाल बैठे हैं एक दूसरे के मनों में। तो नफरत से नफरत नहीं मरती,
नफरत से नफरत खत्म नहीं होती, तबाही लेके आती है। नफरत प्रेम से खत्म होती है, प्रेम से। में भी जाना होगा 2030 से पहले पहले पूरे विश्व का एक भ्रमण पूरा हो जाएगा, क्योंकि जिस मकसद के लिए मैंने ये सत्संग शुरू किए थे वो मकसद पूरा करने का समय आ चुका है। इसलिए अब 195 प्लस 8 आइलैंड मान के चलो 203 क्षेत्रों में, देशों में 2030 से पहले पहले भ्रमण पूरा करना है, पूरे विश्व में जागृति करनी है। उसके बाद जो माहौल बनेगा वो देखते ही बनेगा। उसके बाद ये झगड़े वगड़े, ये धर्म वरम, ये मार कुटाई पिटाई, ये अत्याचार, ये भ्रष्टाचार, इसका पता भी नहीं लगेगा गए कहाँ ये। चिंता मत करो, बस कदम से कदम मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ और फौज का गठन करो। ये KFG की फौज है। KFG मूवी देखी है ना? जैसे उन बंधकों को बचाने के लिए एक मसीहा आता है, उसी प्रकार ये पूरे संसार के बंधन में बंधे हुए जीवों को बचाने के लिए मूल ज्ञान आता है। जब मूल ज्ञान आता है तो सारे बंधनों को तोड़ देता है। तो इसीलिए इस मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करने का समय आ चुका है। अच्छे से समझ लो और ऐसी फौज बनाओ, ऐसी फौज बनाओ कि थर थर कांपे ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, तुम्हें देख के कांपें। ऐसा एकजुट हो जाओ, एकजुट, ताकत बन जाओ, फिर देखो क्या होता है। तुम खुद कहोगे कि क्या बात है। ये सब इसलिए होता है, ये भ्रष्टाचार इसलिए फैल गया है क्योंकि सबको पता चल चुका है कि तुम्हें इससे फर्क ही कुछ नहीं पड़ता। तुम्हारे आंखों के सामने कोई टमाटर पे लाल रंग लगा रहा है, हरी भिंडी को हरी करने के लिए हरा रंग लगा रहा है, लाल मिर्ची को और लाल करने के लिए लाल रंग लगा रहा है। तुम देख रहे हो, तुम कह रहे हो अरे हमें क्या है, मुझे क्या है, करने दो, हमें क्या है। रात में छोटा सा कद्दू इंजेक्शन लगा के सुबह तक इतना बड़ा कर दिया जाता है। तुम्हें पता भी है किस खेत में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, और तुम कह रहे हो हमें क्या है, हमें क्या है। अरे मूर्खों, वो कद्दू तुम्हारे घर आ रहा है सीधा, तुम्हारे बच्चे खा रहे हैं उसको और कैंसर के रोगी बन रहे हैं। तुम्हें क्या है।